कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, जहां आकाश हवेली में आकर ईशा को बुरी तरह डांट रहा होता है कि वो सूरज के घर आकर उसके कपड़े धोने का काम क्यों कर रही है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी दरवाजे से सूरज की एंट्री होती है। सूरज हवेली में ईशा और आकाश को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं। सूरज गुस्से में ईशा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब दोस्तों, ईशा ये तो नहीं बता सकती थी कि ताई माँ ने उसे कपड़े धोने के लिए बुलाया है, क्योंकि अगर वो सच बोलती तो ताई माँ पर भड़क जाता। इसलिए ताई माँ को बचाने के लिए ईशा घबराकर झूठ बोल देती है कि वो यहाँ आरव से मिलने आई थी। लेकिन सूरज तो ईशा की रग रग से वाकिफ है। वो तुरंत ईशा का झूठ पकड़ लेता है और ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम्हें आरव से ही मिलना था तो तुम्हारे पास अपना फ़ोन है ना, तुमने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया? ये सब सुनकर ताई माँ डर के मारे एक कोने में छुपकर सारा तमाशा देख रही होती हैं कि कहीं ईशा उनका नाम ना बता दे। वहीं काव्या और मोनिका भाभी, जिन्हें सारा सच पता है, वो भी बस चुपचाप तमाशा देख रही होती हैं। तभी पीछे से आकाश सूरज के सामने आ जाता है। आकाश ईशा के पास जाता है और कहता है, झूठ मत बोलो जान, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरेआम बताओ कि तुम यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि इस महान कलेक्टर के मैले कपड़े धोने आई हो। ये सुनकर सूरज सन्न रह जाता है। सूरज को कुछ समझ नहीं आता कि आकाश क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि ताई माँ ने ईशा को नौकरानी बनाकर बुलाया है। यहीं पर आकाश अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो सूरज को सरेआम बेइज्जत करते हुए ताना मारता है, इतने बड़े आईएएस ऑफिसर होकर एक औरत को पहले अपनी सेक्रेटरी बनाते हो और फिर बाद में घर बुलाकर अपने गंदे कपड़े धुलवाते हो। तुम बन तो आईएएस गए हो सूरज, पर तुम्हारी हरकतें आज भी उसी सड़क छाप गुंडे की तरह ही है। आकाश यही नहीं रुकता, वो सूरज को धमकी देता है कि वो अभी मीडिया को बुलाकर इस महान कलेक्टर की ये घटिया मानसिकता पूरे शहर को दिखाएगा। अपनी और अपनी आईएएस पोस्ट की सरेआम इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर सूरज का ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। सूरज अपना बचाव करने के बजाय ईशा पर ही भड़क जाता है। सूरज को लगता है कि ईशा ने आकाश के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है, क्योंकि वो ताई माँ की सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। सूरज गुस्से में अपना आपा खो देता है। वो ईशा की तरफ उंगली उठाता है और पूरी हवेली में गूंजने वाली आवाज में चिल्लाता है, मिस ईशा आकाश सिंह, यू आर फायर्ड। आज के बाद मेरे ऑफिस में कदम मत रखना। ईशा अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन ताई माँ की इज्जत बचाने के लिए वो अपने होठ सिल लेती है। ताई माँ मन ही मन बहुत खुश होती हैं कि उनका ईशा को निकालने का प्लान बिना किसी झंझट के सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद आकाश बहुत ही बुरी तरह से ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाता है, और सूरज बस बेबस होकर खड़ा देखता रह जाता है। ईशा के जाने के बाद जब सूरज अपने कमरे में जाता है तो उसे पहली बार अंदर से गिल्ट फील होता है। सूरज को याद आता है कि आकाश सबके सामने ईशा को कैसे ट्रीट कर रहा था। उसे एहसास होता है कि ईशा आकाश के साथ खुश नहीं थी, बल्कि वो तो आकाश से बहुत डर रही थी। सूरज को लगता है कि शायद ईशा अपनी मर्जी से कपड़े नहीं धो रही थी। उधर दूसरी तरफ आकाश ईशा को घर ले जाकर ताना मारता है। वो कहता है, देख लिया जान अपने आशिक का प्यार, एक ही झटके में कचरे की तरह निकाल दिया तुझे। चलो बढ़िया है, अब चुपचाप घर बैठो। लेकिन दोस्तों, ईशा अब टूटकर रोने वाली नहीं है। वो अपने आंसू पोंछती है और फैसला करती है कि अब वो किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगी, बल्कि कल ही अपने लिए एक नई जॉब ढूंढेगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा हंगामा तो अभी बाकी है। जब रिया ये सारा तमाशा बंटी को बताती है तो बंटी, जिसे आकाश का असली सच पता है, का दिमाग धनक जाता है। बंटी को तुरंत समझ आ जाता है कि ईशा भाभी खुद से तो गुलाब हवेली जाकर कपड़े धोने से रही, वो किसी बड़ी मजबूरी में ही वहां गई होंगी, और उनकी जॉब जाने के पीछे जरूर आकाश का हाथ है। अब बंटी रुकने वाला नहीं है, वो सीधा सूरज के पास जाने वाला है ये पूरा सच बताने। दोस्तों, जब सूरज को पता चलेगा कि ताई माँ ने ईशा से कपड़े दिलवाए थे और ईशा ने उन्हें बचाने के लिए चुपचाप इल्जाम अपने सिर ले लिया, तब सूरज का रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो पर्सनली लगता है कि अब ताई माँ का सच सूरज के सामने आ जाएगा। आगे की सभी धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।